हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। समय है सुबह का और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, लेकिन अभी मेरा नहाना धोना हुआ नहीं है। और ये जैसे एक गोष्ठी रखी थी, आप लोग क्या बोलते हो? हम गोष्ठी बोलते हैं और हमारे गांव में इसे ऊपला बोलते हैं। तो मतलब पूजा पाठ में चाहिए होती है हमेशा, तो मैं इसे तोड़कर और डब्बे में डालकर रख लेती हूँ। जैसे अमावस्या के दिन मैंने मंगाया था, तो अभी रख लूँगी, काफ़ी टाइम तक काम चल जाएगा। तो मैंने इसे तोड़ कर डब्बे में रख लिया है। पहले घर का काम करें या पहले पूजा पाठ करें, या फिर पहले झाड़ू पोछा करें या फिर पहले पूजा करें, ऐसे काफ़ी मतलब सवाल हमारे मन में होते हैं। इसी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मतलब पूजा पाठ खास करके हमारा रह जाता है। तो उसी बारे में हम बात करेंगे, हमारे गुरुजी इस बारे में क्या बोलते हैं, तो उसमें हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ और बच्चे जैसे स्कूल गए हैं, तो नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया था और मतलब किचन का काम मैंने पूरा समेट दिया है। बच्चों के जाने के बाद नीचे मैंने झाड़ू पोछा दोनों ही कर दिया है और अंदर रूम में भी सभी जगह झाड़ू, मतलब पोछा नहीं लगाया है अंदर, ओनली मैंने झाड़ू लगाई है अंदर पूरे में। और जैसे कि किचन में तो पहले कर ही देती हूँ उठकर। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। अभी मतलब बाहर का जो आंगन है ये और सीढ़ियाँ बची हुई है, इन पर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा। और ऊपर झाड़ू लगी है, अभी पोछा लगा नहीं है, तो मैं सोची पहले पूजा कर देती हूँ, फिर बाद में ऊपर भी पोछा लगा दूँगी, क्योंकि खड़े पोछे से पोछा लगता है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हम गंदे हो जाएंगे पोछा लगाने में। तो पूजा करने के बाद में ऊपर पोछा लगा दूँगी। और मौसम हो रखा है एक नंबर, बिल्कुल ठंडा। और मैंने साड़ी आज वही पहनी है जिसकी लेस मैंने मतलब कल हटा के और इसमें दोबारा से फोल्ड लगाई थी। वैसे तो अच्छी लग रही है, लेकिन ना ये यहाँ पे प्लेन आ गया है। जैसे यहाँ पे पहले लेस थी, तो लेस हटने के बाद ये पूरा प्लेन हो गया है। मान लीजिए अगर यहाँ पे सर पे आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे भरा भरा है। लेकिन पल्लू इसका वही है प्लेन, तो वही ओढ़ना पड़ेगा, उल्टा नहीं ओढ़ सकते। चलो कोई बात नहीं, जितना दिन पहनी जाएगी उतना दिन पहन लेंगे, बाकी कोई ज़िंदगी भर का सौदा तो है नहीं। मंदिर में झाड़ू पोछा मैं हमेशा नहाने के बाद करती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में और मैं बल्ब जला के देख रही हूँ, क्योंकि बल्ब सुबह तक तो ठीक था और अभी फ़िलहाल में बल्ब हो गया है ख़राब, ये जल ही नहीं रहा है। तो इसको बाद में चेंज कराऊंगी अपने बेटे से। पहले मैं ये सोचती थी कि पूजा पाठ का टाइम तो सिर्फ सुबह के 4 या 5 बजे होता है, बाद में दिन में पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। तब से गुरुजी के वचन सुने हैं, तो गुरुजी बोलते हैं कि गृहस्थी में जिस टाइम आपको टाइम लगता है गृहस्थ जीवन में, तो उसी टाइम आप पूजा कर सकते हैं, वो फिर टाइम चाहे कोई भी हो। पूजा पाठ का कोई टाइम नहीं होता है। गुरुजी तो ये भी बोलते हैं कि आप जब तक मंदिर के पट बंद रहने दो, तब तक आप अपने काम से फ्री ना हो जाओ। आपके बच्चे स्कूल नहीं चले जाएं, उनको अच्छे से टिफ़िन वगैरह दे के आप भेज दो, हस्बैंड को ऑफिस भेज दो, और उसके बाद भलाई से आपको 9 बजे टाइम लगता है या 10 बजे, उस टाइम आप मंदिर के पट खोलो और इत्मीनान से आराम से बैठ के फिर पूजा करो। मंदिर में झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है और अब जो पूजा में बर्तन यूज होते हैं उनको मैं धोऊंगी। मैं आपको बता दूं, ये साइड में मतलब एक छोटा सा बाथरूम है, जिसे हम किसी भी काम में यूज़ नहीं करते हैं, पूरा दिन ये खाली रहता है। तो इसमें मतलब पहले होता था यूज, जैसे कि नीचे रहते थे, अब ये यूज़ काफ़ी सालों से नहीं हो रहा है। तो मैं यहीं पर बैठ के बर्तन मंदिर के धोती हूँ, और यहीं पे जैसे बर्तनों की जो साबुन होती है उसे अलग से रखती हूँ और यहीं पे धोती हूँ। यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। तो अगर आप ये सोचो कि भाई कहाँ पे बैठ के बर्तन धो रही है, बाथरूम में बैठ के, तो बाथरूम मतलब नहीं है। काफ़ी बार हम ये सोचते हैं कि पहले झाड़ू पोछा करें या पहले पूजा करें। अगर झाड़ू पोछा करते हैं तो झाड़ू पोछा होने में बहुत टाइम लग जाता है, और पहले पूजा करते हैं तो बच्चों के टिफ़िन वगैरह बनाने में बहुत लेट हो जाते हैं। तो मैंने अपना क्या शेड्यूल बनाया, पहले मैं भी ये सोचती थी कि पहले पूरे में झाड़ू पोछा करूं और फिर पूजा करूं। मतलब ये भी नहीं है कि पूजा के लिए आप घर के पूरे काम छोड़ दो, और ये भी नहीं है कि पूरा काम घर का ख़त्म करने के बाद ही आप पूजा करो। मेरा शेड्यूल ये है कि जब बच्चे जाते हैं, सुबह उठकर मैं बच्चों को पहले टिफ़िन देती हूँ, अच्छे से उनका पेट भर के उन्हें स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद जितने में झाड़ू पोछा होता है मुझसे, अगर चाहो कि आपको टाइम नहीं लगता है, पूरा घर बहुत मतलब बड़ा है, मेरा घर भी बहुत बड़ा है, ऊपर नीचे मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता है, तो सिर्फ मंदिर में झाड़ू पोछा करके भी आप पहले पूजा कर सकते हो, फिर पूरा दिन आप अपने काम कर सकते हो।
तो मैंने जैसे मेरे को टाइम था सुबह तो मैंने झाड़ू पोछा नीचे कर दिया था, क्योंकि मेरा मंदिर नीचे है तो कर दिया था। और कभी कभी जैसे मेरे को ये टाइम होता है कि मेरे को पहले पूजा कर लेनी चाहिए और झाड़ू पोछा बाद में होता रहेगा, तो मैं पहले किचन मतलब मंदिर में झाड़ू पोछा करके और पूजा कर देती हूँ। बाकी काम मेरा पूरा दिन चलते रहते हैं, क्योंकि काम तो ख़त्म होने वाले हैं नहीं। तो पूजा करने के बाद मैंने तुलसी जी में भी पानी लगा दिया था। और अभी जैसे मैंने बताया था ऊपर का पोछा मेरा रह रहा है, झाड़ू मैंने लगा दी थी, तो अभी मैं ऊपर पोछा लगा लूँगी। ये नहीं है कि बस पूरा काम ख़त्म करने के बाद ही मैंने पूजा की है। और फिर बोल रही हूँ, ये भी नहीं है कि पूरा ख़त्म करने के बाद पूजा करनी है, और ये भी नहीं है कि पूजा करने के लिए सभी काम घर के छोड़ देने हैं कि बच्चों को तो स्कूल जाना है और हम मंदिर खोल के भगवान के आगे बैठ गए हैं। गुरुजी ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं और पति ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, उनको कोई अपना सामान टाइम पे नहीं मिल रहा है और आप अपना मंदिर खोल के पूजा के आगे बैठ गए हो। तो गुरुजी इस बात के लिए सख्त मना करते हैं कि आपका परिवार ही आपकी पहली पूजा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पूजा करते हुए की वीडियो मैं कभी नहीं बनाती हूं। तो कभी जैसे आप ये कहें कि पूजा की वीडियो तो शेयर नहीं की, तो वो कभी नहीं बनाती हूं मैं, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं जैसे हम अपने बुरे कामों को छुपा कर रखते हैं, उन्हें किसी को नहीं बताते हैं, तो जो हम अच्छे काम कर रहे हैं, पूजा पाठ जितना भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसका हमें ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का और हमारा रिश्ता भी ऐसा है कि उसे भी हमें छुपा के रखना पड़ता है। हमारे मन में भगवान के लिए कितनी भक्ति है, कितना प्रेम है, वो सब हमें दुनिया को शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी एक छुपाने की चीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी देर से कौन से गुरुजी की बात कर रही हूँ, तो मैं उन गुरुजी की बात कर रही हूँ जिनको पूरा देश जानता है। और जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो मैं कर रही हूँ प्रेमानंद महाराज गुरुजी की बात। तो यहाँ पे मैंने जैसे झाड़ू पोछा भी हो गया था और कपड़े सुबह ही मैंने मतलब बीच में कामों के बीच में मशीन लगा दी थी और कपड़े भी धो के लेके आ गई हूँ मैं, और अभी इन्हें भी सुखा दूँगी। गुरुजी एक और बात बोलते हैं, जैसे आप गृहस्थ में हो, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो आपको बता दें जो गुरुजी बोलते हैं वही बात मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मतलब दिया बाती और धूप बत्ती ये इतना मायने नहीं रखता है। अगर आप सचमुच दिल से भगवान की पूजा करना चाहते हो तो आपको भगवान का जप करना चाहिए जितना हो सके, मतलब कंटिन्यू अपने मन में जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका जप करना चाहिए, वो ही असली पूजा है। धूप बत्ती दिया बाती ये सब एक मतलब क्रिया है जो हम अपने शरीर से करते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि ये पूजा है। और जितनी भी टाइम हम ये धूप बत्ती कर रहे हैं, 5 मिनट कर रहे हैं, 7 मिनट कर रहे हैं, बस उस टाइम हम कोशिश करते हैं कि भगवान को याद रखें। उसको होने के बाद हम सोचते हैं हमारा काम खत्म हुआ, तो ऐसा नहीं है। हमें जितना हो सके पूरा दिन भगवान को याद रखना चाहिए, भलाई से आप धूप बत्ती दिया बाती नहीं करते हो। यहाँ पे मतलब सुबह का पूरा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। और जैसे सुबह आज बच्चे दूध नहीं दे के गए थे, पहले पैकेट का मंगाती थी, तो अभी मेरी सासू माँ ने फिर से भैंस ले ली है, बीच में बेच दी थी, तो अभी मैं जाके प्लाट में से दूध लेके आई हूँ। वैसे तो ये दूध बाद में भी आ सकता था, बच्चे आते तब, लेकिन मेरे को भी बनानी थी चाय, और चाय के लिए बिल्कुल भी दूध नहीं था। मैं अपने कामों से मतलब नचित होकर और फिर बनाती हूँ 1 कप चाय, वही चाय अब मैं बना रही हूँ। और इसे मैं जाकर नीचे बैठकर आराम से फुर्सत से पीऊँगी, क्योंकि नीचे ठंडक है और ऊपर बहुत गर्मी है। अगर वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला हो या फिर इससे बेहतर तरीका आपके पास हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप भी अपना जो मतलब अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। बाकी मेरी नज़रों में मेरे गुरुजी मतलब भगवान से भी ऊपर हैं, उनकी जगह क्या है वो मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मेरे लिए भगवान की वाणी है। कहते हैं कि भगवान से भी ऊपर गुरु होता है, और वही जगह मैंने अपने गुरुजी को दे रखी है। बाकी अगर आज का वीडियो आपके थोड़ा भी काम आने वाला है, अगर आपको ऐसा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।